हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शाह चारो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, जो मैसेज अभी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, ईश्वर की तरफ से बोल लीजिए क्या मैसेज है जो आपको अभी जानना है। ठीक है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप तक कन्वे होना चाहता है वो क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर चीज़ रेजोनेट हो जाए ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप कनेक्टेड ड्रॉन फील करें तभी आप इस रीडिंग को देखें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। और ओपन माइंडेड रहना है, ठीक है, ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं कार्ड से कि कार्ड्स में प्लीज़ बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है, उनको क्या जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। 2 पाइल्स लूँगी मैं, आप 1 पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ओके, 1 सेकेंड। 2 पाइल्स है व्यूअर्स यहाँ पे, पाइल 1 और पाइल 2, पाइल 1 और पाइल 2। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। इन दोनों में से कोई एक पाइल सेलेक्ट करें। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आया है आपके लिए। ठीक है, दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो पाइल 1, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके लिए कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़ का। ठीक है, चलिए थोड़ा और देखते हैं, एक और कार्ड निकालेंगे। क्या बोलना चाह रहे हैं कार्ड्स आपसे, या भगवान आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, ईश्वर क्या बोलना चाह रहे हैं। कार्ड्स हमें बताएं क्या मैसेज है पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है। कितना क्लियर कट मैसेज आया है व्यूअर्स। देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखिए व्यूअर्स, अगर आप जो है किसी रिलेशन को इग्नोर कर रहे थे कुछ समय से, कोई भी कारण हो सकता है, यहाँ मुझे लगता है आपका मेजर जो कारण है वो आपका बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, वो आपके बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग शायद वो रिश्ता आपके लिए फिट इन नहीं हो रहा था, या बिलीफ सिस्टम कुछ भी हो सकता है कि आपके ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते हैं सामने वाले, या अलग कास्ट या कल्चर के हैं आप दोनों। ठीक है, या फिर कोई माइंड का जो है डिफरेंस है आप दोनों के बीच, सोचने का डिफरेंस है आप दोनों के बीच। तो अगर ऐसा कोई डिफरेंस था जिस कारण से आप उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अपने को ही इम्पोर्टेंस दे रहे थे, या जो आपके कम्युनिटी को बिलोंग करता हो उन चीज़ों को ही अपनी लाइफ में रखना चाह रहे थे, तो आपसे कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, सुलह कीजिए, उस इंसान को एक्सेप्ट करें। अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको बहुत इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको प्रायोरिटी पे रखता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, तो उनको इग्नोर करना बंद कीजिए। ये मैसेज आया है आपके लिए, उनको इग्नोर करना बंद कीजिए। अगर आप उनकी इम्पोर्टेंस आपने नहीं समझी थी तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं उस इम्पोर्टेंस को, बट कहीं एक हिचक है आपके अंदर कि मैं कैसे करूं, तो ईश्वर आपसे बोल रहे हैं कि वो हिचक हटाइए। अगर वो इंसान पहले उसने आपको अप्रोच किया है, आपको हमेशा अपना प्यार ऑफ़र किया, आपको ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, बट आप ही हमेशा जो है खुद में मतलब होता है ना, भाव खाते रहें। अगर आपका कुछ केस ऐसा था और आप फिर भी उस इंसान से एक सोल कनेक्शन फील करते थे या करते हैं, तो आपको ये जो मुखौटा आपने ओढ़ा है ना झूठ का, कि मुझे परवाह नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ महसूस नहीं होता, उस मुखौटे को हटा दीजिए। ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि उस मुखौटे को हटा दीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यस, ये मैसेज भी आ रहा है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उस मुखौटे को हटा दीजिए। नहीं तो अगर आप इस मुखौटे में रहेंगे ना, देखिए मुझे ना जो एनर्जी आ रही है मैं बता रही हूँ कि मुझे राहु की एनर्जी आ रही है, जो कि क्या करता है कि आपके मन में एक भ्रम पैदा कर देता है। आप बहुत एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक आत्मिक रूप से उस इंसान को चाहते हैं, सब कुछ है,
फिर भी आप एक झूठा मास्क ओढ़ के बैठे हैं, आप एक भ्रम पाल के बैठे हैं कि वो मेरी कम्युनिटी का नहीं है, वो मेरी कास्ट का नहीं है, वो ऐसा है, वो वैसा है, और आप उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त हैं, आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे ऑप्शंस, पर आपको ईश्वर ये बताना चाहता है कि ये जो इंसान है वो कहीं ना कहीं आपका कोई एक कनेक्शन है, एक लव कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है उस इंसान के साथ। तो उस इंसान के प्रपोजल को एक्सेप्ट कीजिए, उस इंसान को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप भी उस सोल कनेक्शन को महसूस करते हैं और महसूस करके भी इनकार करते हैं तो ऐसा मत कीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये मैसेज मेरे को बार बार क्लिक हो रहा है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कीजिए। आपके मन में उनके प्रति जो प्रेम है उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि मुझे दिखता है आपके मन में भी उनके प्रति प्रेम है, तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आपको अपने घमंड को प्रायोरिटी नहीं देना है। यहाँ पे आपका मन जो है आपको अपने घमंड का, अपने कम्युनिटी का छलावा में रख सकता है, ठीक है, मतलब इल्यूजन क्रिएट कर सकता है कि नहीं तुम क्यों झुकोगे या झुकोगी। एक होता है ना ईगो क्रिएट कर सकता है, या फिर एक भ्रम कि मैं अगर ऐसा करूँ तो कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कोई बहुत कुछ बुरा ना घट जाए, ऐसा फलाना ठिकाना। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपके मन का भ्रम है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है इस कार्ड से, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के बोल रही हूँ कि आपका ये भ्रम है, आपने भ्रम पाला है अपने मन में। अगर आपको कनेक्शन महसूस होता है उसको आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ईश्वर आपको बोल रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, अपने ईगो को साइड में रखिए, अपने भ्रम को, अपने इल्यूजन को, अपने डर को साइड में रखिए, उस इंसान के साथ सुलह कीजिए। अगर आप भी वैसा महसूस कर रहे हैं तो उस इंसान को एक्सेप्ट कीजिए, उसके साथ सुलह कीजिए, अपने ईगो को साइड रखिए, ठीक है। ये आपका मैसेज है आपके लिए, ठीक है पाइल 1। सो ईश्वर आपको सुलह करने बोल रहे हैं आपके सोलमेट के साथ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बहुत सारे लोग सोलमेट होंगे। सो आपको कॉम्प्रोमाइज़ मतलब सुलह करनी है। होता है ना कट्टी मिट्टी कट्टी कर ली थी जो आपने, आपको मिट्टी करनी है, मतलब दोस्ती करनी है उस इंसान से, ठीक है। उस इंसान को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मुझे दिखता है बहुत लोगों के लिए वो आपका लव पार्टनर है, आपका सोलमेट है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कुछ लोगों के लिए वो आपका डिवाइन पार्टनर हो सकते हैं। तो आपको उस पार्टनरशिप को एक्सेप्ट करना है। थोड़ा सा ईगो आपको साइड रखना होगा, थोड़ा सा अपने भ्रम को दूर करना होगा, अपने डर को दूर करना होगा, तो कीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका लाइफ लेसन भी होगा अपने डर को दूर करना, अपने भ्रम को दूर करना, तो उसको दूर कीजिए और उस पर्सन को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है पाइल 1 के लिए। अपने एक होता ना छलावे के कारण, एक भ्रम के कारण जो आपके आत्मा की आवाज़ है उसको आप एक भ्रम के कारण नहीं सुन रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई ना, है कि नहीं, है ना। तो हम भ्रम को पीछे तभी छोड़ सकते हैं जब हम अपने सोल की आवाज़ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे, तो भ्रम अपने आप दबने लगेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि इस इंसान पर मेरा वश नहीं चलता, ठीक है व्यूअर्स। या मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि स्पाइल के लोगों में ना बहुत ज़्यादा भ्रम होगा कि अगर मैं ऐसा कर लूँ तो वैसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूँ तो वैसा हो जाएगा। या कुछ लोगों को कुछ मेंटल इशू थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। कुछ मतलब मेंटल इशू इन द सेंस कि बहुत बड़ी ये नहीं बोल रही हूँ मैं, डिसऑर्डर कुछ, बट कुछ छोटी दिक्कतें जैसे कि ऑब्सेसिव बिहेवियर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसा कुछ हो सकता है, जिसमें इंसान कुछ होता नहीं कि बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, एक्सट्रीम में नेगेटिव सोचने लगता है। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो ये आपकी दिक्कत है, ये भ्रम है, उसको दूर कीजिए। आपकी सोल जो बोल रहे हैं ना उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपनी सोल की आवाज़ को सुनिए, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे लाइफ लेसन भी यही होता है कि हमें अपनी सोल की आवाज़ को सुनना आना चाहिए, या सुनना हम सीखें, और जैसा हमारा सोल गाइड करता है उस हिसाब से हमें चलना है। कहीं मैंने सुना था या पढ़ा था कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि आपका जो सोल है वही आपका टीचर है या गुरु है, तो आपको किसी और को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ऊपर लेवल की बात है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस बात से सहमत हो, बट मेरा जो मेरे सहमति में आता है ये विचार, वो मेरी सहमति में आता है ये विचार, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे भी ऐसा लगता है, या जब बुद्ध ने भी बोला है ऐसा कि आपकी आत्मा जो है
आपको सबसे अच्छा गाइड करेगी, क्योंकि हर इंसान की लाइफ सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। तो ज़बरदस्ती आप किसी की टीचिंग को हर जगह फिट इन नहीं कर सकते हैं। हर पॉइंट ऑफ टाइम में जो है आपका सोल ही है जो आपको सही दिशा पे, सही मार्ग पे ले जा सकता है और आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। तो आपका सोल किस रास्ते से अलाइंड है ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो या आपको आई होप आपको मैसेज समझ आ गया होगा, ठीक है। सो पाइल 1 आपके लिए इतना ही। आपसे रेजोनेट किया हो, आपको अच्छा लगा हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं किया है, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है देन थैंक यू सो मच। पाइल 1 आपके लिए आज इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 जिन्होंने द मास्टर का कार्ड चुना है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। एक कार्ड और निकालेंगे, पूछते हैं कार्ड से कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है। कार्ड से हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, ईश्वर की तरफ से, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है व्यूअर्स के लिए। ओके, नाइट ऑफ बैंड्स। देखिए व्यूअर्स, नाइट ऑफ बैंड्स का कार्ड आया है। जिन्होंने पाइल 2 चुना है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी के समय में आपका जो है, आप एक अलग ईश्वर से कनेक्शन या जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं। अभी आपकी एक होता है ना कि बुद्धि खुलना, ठीक है, आपका बोलते हैं ना कि आपका ये जो है क्राउन चक्र वो ओपन होना, सही गलत अपने आप समझ में आने लगा होगा आपको। ज़िंदगी में जो घटा है आपके साथ, या आपको खुद की ज़िंदगी को लेके, अपने होने को लेके बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी इस वक्त में, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि ईश्वर के द्वारा जो आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, ठीक है, उस मार्गदर्शन को आप फॉलो कीजिए और उस दिशा में एक्शन लीजिए। यहाँ पे कुछ लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा होगा, कुछ का शुरू हुआ होगा, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब कि एक अपनी ज़िंदगी को लेके एक बहुत डीप लेवल पे चीज़ों को एनालाइज करके समझना, एक ईश्वर तत्व से जुड़ना, ठीक है, और कहीं ना कहीं इन सांसारिक बातों से या यहाँ के नियमों से ऊपर उठ जाना, ठीक है। तो अभी कहीं ना कहीं आप एक डिटैचमेंट बाहर से फील कर रहे होंगे, और आप ईश्वर को जो भी बोले, भगवान बोले, जो भी आप उनको नाम देते हो, आप पर कहीं ना कहीं एक एनर्जी से एक जुड़ाव, एक कनेक्शन आप फील कर रहे होंगे इस वक्त में, और आपको महसूस होता होगा कि वो एनर्जी आपके साथ हमेशा है, वो आपको कोई रास्ता दिखा रहा है। आपको अभी के समय में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी किसी चीज़ को लेके, आपको एकदम साफ साफ दिख रहा है कि आप क्या हैं या आपको क्या करना है, ठीक है, आप क्या चीज़ को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस समय में आपकी बुद्धि खुली हुई है या खुल रही है, आप ईश्वर तत्व से जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं सांसारिक चीज़ से ऊपर उठ रहे हैं या डिटैच हो रहे हैं। एक विजडम आपके अंदर आ गया होगा या आ रहा होगा इस समय में, अपने आप चीज़ों को समझने लगे होंगे, आपको अपने सवाल के जवाब मिल रहे होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको भी बताई, मैं फिर बता रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि एक शक्ति हर समय आपके साथ है, हर दम आपके साथ है, और आपको अपनी लाइफ पता है कि मुझे मेरी लाइफ में ये लिखा है, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई सिचुएशन है, चाहे आपका कोई वो सपना है, कि मेरे जीवन में ये लिखा है, ये होना है। अभी सिचुएशन जैसे भी चल रही है, ये मेरी किस्मत है, या मैं इसलिए धरती पे आया हूँ या आई हूँ। एक डीपर लेवल पे एक क्लैरिटी आ जाना सोल लेवल से, ऐसा मुझे दिखता है। और आपको यही बोला जा रहा है कि आपको उस दिशा में एक्शन लेना है, जो आपको क्लैरिटी दी जा रही है ना, उस दिशा में बढ़िए। अगर नहीं बढ़ रहे हैं आप, तो उस दिशा में एक पैशन, एक होता है ना, पैशनेट स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप उस आग को अपने अंदर दबा के बैठे हैं ना, जो ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहा है, अगर आप फिर भी उसमें नहीं चल रहे हैं, अपने मन के उस, एक होता ना, जब आपको कुछ करना है तो एक बहुत
जुनून होता है। अगर आप उस जुनून को, उस आग को अपने अंदर बैठा के रखे हैं, तो आपको ईश्वर बोल रहा है कि ये जुनून जो है मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम उसमें आगे बढ़ो। तो अब जो है बिल्कुल दौड़ लगा दो, बैठे मत रहो। ये मेरा मार्गदर्शन है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें इस दिशा में एक्शन लेना है। ये पैशन तुम्हें ऐसे महसूस नहीं हो रहा है, ये ऊर्जा तुम्हें ऐसे ही महसूस नहीं हो रही, या ये शक्ति, ये जो खिंचाव तुम महसूस कर रहे हो, ये ऐसे ही महसूस नहीं हो रहा। ये मेरे द्वारा दिया गया एक गाइडेंस बोल लीजिए, या एक मेरे द्वारा दिखाया, या मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरे द्वारा दिया जा रहा ऊर्जा है, जो तुम्हें, जिसे एक्सेप्ट करके तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ना है जिस दिशा में आपसे कहा जा रहा है। ठीक है पायल टू, तो आपको कहा जा रहा है जिस भी मार्ग पे ईश्वर आपको चलने का मार्गदर्शन दे रहे हैं, जिस भी दिशा में आप एक बहुत तेज खिंचाव महसूस कर रहे हैं, एक पैशन, एक फायर महसूस कर रहे हैं, उस दिशा में स्टेप्स लीजिए, और थोड़े फास्ट स्टेप्स लीजिए, बैठे मत रहिए। ठीक है, ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है, आप बढ़िए आगे, आपसे कहा जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, सो या पायल टू, ये आपकी रीडिंग है, आपसे रेजोनेट की हो, ठीक है, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लाइक दिस वीडियो, डू लेट मी नो। और आपको दिशा, उसी दिशा में जाना है जिसमें ईश्वर कह रहा है, या जिसमें आपको एक खिंचाव महसूस हो रहा है। उल्टी दिशा में मत जाइएगा। ठीक है, जिस दिशा में आपका, जो आपका पैशन है, उसी दिशा में आगे बढ़ना है। ठीक है व्यूअर्स, सो या आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं किया है, और अगर कर लिया है देन थैंक यू। तो आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।